Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic. The topic is image formation by concave mirror. ये टॉपिक आज मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आई नो कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और ये बच्चों को कहीं ना कहीं एक फोबिया है कि इमेज फॉर्मेशन तो हमारी समझ से बाहर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जब तक मेरा चैनल आपके साथ है मैं इस फोबिया को आपको नहीं रहने दूंगा, एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू एंड दिस एश्योरिटी माई चैनल गिव्स टू यू। अगर अंत तक आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो ये फोबिया मैजिकली छूमंतर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप साइंस में आगे जाएंगे तो हायर लेवल में इमेज फॉर्मेशंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसकी इंपॉर्टेंस हमारी साइंस में वैसे है जैसे कि भोजन और पानी। तो क्या भोजन और पानी के बिना आप रह पाएंगे? नहीं। तो इमेज फॉर्मेशंस भी ऐसा ही है, इसको समझना होगा और इसमें आपकी मदद करेगा मेरा चैनल बाय मिस्टर मनोज पहूजा। आई एश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये फोबिया आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। ये टॉपिक मैंने क्लास 10th चैप्टर, आप बताएं कौन चैप्टर का है ये? चले मैं बताता हूं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज इस वीडियो को जनरेट किया जा रहा है और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कर पाएँ। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कि वो कह रहा है कि इमेज फॉर्मेशंस को समझाएं कनकेव मिरर से थ्रू नीट एंड क्लीन डायग्राम जब ऑब्जेक्ट आपका कहां हो? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कनकेव मिरर क्या होती है। तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर की ही बात कर लेते हैं ताकि आप कनकेव मिरर को तो कम से कम समझ पाएं और डायग्राम बनाने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो कनकेव मिरर क्या है और आपको कैसे तैयार करनी है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू टेक ए होलो स्फीयर। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक होलो स्फीयर लेना है। दिस इज द होलो स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? सी। सेंटर पॉइंट क्या है? सी। अब आप क्या करेंगे? इस होलो स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन कट करेंगे। तो लो मैं एक छोटा सा पोर्शन इस होलो स्फीयर का आपके सामने कट कर रहा हूं। मैंने क्या किया? इस होलो स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन आपके सामने कट किया। लो दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ द होलो स्फीयर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज से सी, सेंटर पॉइंट इज से सी। अभी मिरर नहीं बना है। मिरर कब बनेगा? आपको कोटिंग करनी होगी। तो जब आप कोटिंग करेंगे तो इस हिसाब से करें कि उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर आए। किस तरफ आए? टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे इट इज दैट पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर whose reflecting surface is toward the center of the sphere। Means अगर आप मिरर का एक छोटा सा पोर्शन कट करते हैं
और उस पर कोटिंग करते हैं, और अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो वो कनकेव मिरर है। मींस यहां पे जब आप कोटिंग करेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किस तरफ होना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये जो कोटिंग जब आपने की तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो दिस इज कॉल्ड concave mirror. It is that part of the mirror whose reflecting surface is toward the center of the sphere. तो चलो आपने concave mirror तो सीखा, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे करनी है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि इमेज फॉर्मेशंस आप concave mirror के केस में बताएं कब, when the object lies between the center of curvature and the focus of the concave mirror. So this is the concave mirror जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। This is the concave mirror. ये मैंने अंदर की तरफ क्या कर दी, कोटिंग कर दी। ये मैंने अंदर की तरफ क्या कर दी, कोटिंग। And this is the rough surface. So this is the spherical mirror whose reflecting surface is toward the center of the sphere, and this is the center point, say P, जिसको मैंने पोल का नाम दे दिया। चले, and this is C and this is F। अब क्वेश्चन है आपका इमेज फॉर्मेशन समझाएं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। घबराना नहीं है, दिस इज नॉट योर स्कूल प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें मिल गया, प्रिंसिपल फोकस हमें पता चल गया और पोल भी पता चल गया। अब वो कह रहा है कि आप इमेज फॉर्मेशंस को समझाएं। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, बिटवीन C एंड F। लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया C एंड F। तो आपको इमेज कहां बनेगी, सबसे पहले द इमेज विल फॉर्म्ड, ये आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट, सिचुएटेड बायॉन्ड C, बायॉन्ड C, C इज फॉर व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द थर्ड इज, कहां बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। मींस क्या बताया मैंने आपको कि अगर ऑब्जेक्ट को आप C और F के बीच में रखते हैं तो आपकी इमेज पहला रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, दूसरा बियॉन्ड C बनेगी, मींस सिचुएटेड बायॉन्ड C, पीछे बनेगी उसके, और तीसरा लार्जर इन साइज की होगी देन द ऑब्जेक्ट। कैसी होगी, लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो चलें अब बनाते हैं इमेज को। ये ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया, C और F के बीच में। तो आपकी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड C बनेगी। चलें बियॉन्ड C बनाते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। इमेज आपकी कहां बनेगी, बियॉन्ड C। चले, ये आपकी इमेज है। दिस इज योर इमेज, A डैश B डैश। बियॉन्ड C बन गई, लार्ज साइज की बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड बन गई।
अब इमेज को यहां पे बनाने के लिए दो रेस का मिलना जरूरी है। पहला, मैंने आपको बताया था कि अगर जो है आप जो रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराएंगे, तो मैंने आपको बताया था वो जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आपकी यहां से निकल गई। ये पहली कंडीशन। मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट योर मैजिक। क्लियर? माइंड में रखिए, मैजिक नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, जब रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराई जाती है तो ये प्रॉपर्टी है, तो रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद कनकेव मिरर से प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो ये लो, एक रे तो आपकी यहां मिल गई। सेकेंड, एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जब आप रेस को C से पास करेंगे, मींस आपने क्या करना है, रेस को इसके ऊपर फॉल करना है और ऐसे फॉल करना है कि जब वो यहां से रिफ्लेक्ट होके आए तो C से पास होके जाए। तो C से पास, तो लो रे को मैं ऐसे इसके ऊपर गिरा देता हूं। ये लो, ये मैंने रे गिरा दी। अब ये रे क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी और कैसे जाएगी, बियॉन्ड C। सपोज दिस इज द C से पास होती जाएगी और आपकी यहां पे आके मिल जाएगी। तो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की? पहली प्रॉपर्टी कि अगर जो, पहले तो अब ये समझे, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा जाएगा, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखा जाएगा, तो जो आपकी इमेज है, पहला सिचुएटेड बायोंड C से पीछे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और लार्जर इन साइज होगी देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका साइज चेक करें, नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर है। इसका साइज देखिए नियर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। तो लार्जर इन साइज की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी और C से पीछे बनी। अब बनी कैसे, यहां पे दो रेस गिरानी है। मैंने आपको बताया था जब आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराते हैं रेस को, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती हुई जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज कर रहे हैं कि जब रेस को आप इस मिरर पे गिराएंगे तो वो जैसे जा रही थी वैसे ही वापस आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती जाएगी। तो यहां पे दो रेस आपकी मिल गई। तो इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखा जाएगा तो इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, सिचुएटेड होगी बियॉन्ड C, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्ज साइज की होगी देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशंस। अगर आप इस वीडियो को मेरे लास्ट तक देखते हैं तो आई एश्योर्ड, माई चैनल एश्योर्ड टू यू कि आपको लाइफ में कभी भी इमेज फॉर्मेशंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, फाइनल में पूछा जाता है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।